हाशिरुन नशीदुन मशूदुन रशीदुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन मुंजिन नाहिन रसूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुन मअजूदुन वला वक़्तुन मअजूदुन वला अजलुन ममदूदुन तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बड़ी ही बाबरकत वो ज़ात है जिसके दस्ते कुदरत में तमाम जहानों की सल्तनत है और वो पूरी तरह हर चीज पर कादिर है। बड़ी ही बाबरकत वो ज़ात है जिसने जिंदगी और मौत को तख्लीक किया और तमाम जहानों को पैदा फरमाया। अब कुछ नजराना अकीदत आक़ाए दो जहां नूर मुजस्सम सय्यद आलम वजह तख्लीक कायनात की बारगाह में पेश करते हैं। जो ही उनका जिक्र आता है तो पलकें अदब से झुक जाती है, हर तरफ खुशबू महक उठती है। जो है मकसूद तख्लीक कोनो मकान, जिनकी खातिर सजाया गया ये जहां, जिनके सदके हुई रब की रहमत आया, उन नबी मोकरम पे लाखों सलाम। अव्वली उम्मती जो बना आपका, जो मकाम सदाकत पे फाइज हुआ और हिजरत में था हम सफर आपका, ऐसे सदीक अकबर पे लाखों सलाम। जो दुआओं को नबी को मतलूब था, जिसका हक वो न रब को महबूब था, जिसको हर हाल में फकर मरकूब था, ऐसे फारूक आजम पे लाखों सलाम। प्यारे असरब को सहराब जिसने किया, वहदत मिली कदर से जिसने दिया, उन गनी मोकरम पे लाखों सलाम। जिसके रोब और हिब्बत से कांपे ज़मीं, जिसका फहमो फरासत में सानी नहीं, जो है महबूब सरकार दुनिया बदी, उस अली मौला हक पे लाखों सलाम। करबला जिसके सर को झुका ना सका, लश्करे जुल्म जिसको हरा ना सका, हक परस्ती का जिसने किया हक अदा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, बड़े खुशनसीब लोग आप हैं, बड़े खुशनसीब हम हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा के बैठे हैं। मौजू का आगाज करने से पहले मैं आपका जज्बा देखना चाहूंगा कि आप किस मूड में बैठे हैं। आज हम हुजूर की बाबरकत महफिल सजा के बैठे हैं। मेरे मसला का इमाम ने एक वाक़या लिखा है कि एक सूफी इंसान थे। वो एक मजलिस में गए तो वहां खतीब कह रहे थे कि हुजूर का मिलाद नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? वो परेशान हुए, दूसरी महफिल में गए, उन्होंने कहा हुजूर का मिलाद करना चाहिए, तो बड़ा बाबरकत चीज है। वो सूफी बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, एक तरफ गया उसने कहा मिलाद नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ गया उसने कहा हुजूर का मिलाद करना चाहिए। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? जवाब देना, वो रात को सोता है, उसकी किस्मत जाग जाती है। हम मिलाद क्यों करते हैं, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। वो रात को सो गया, उसकी किस्मत जाग गई। हुजूर उसके ख्वाब में तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया, क्यों परेशान हो? उसने कहा हुजूर, एक के पास जाता हूँ, उसने कहा मिलाद करना चाहिए, दूसरे के पास जाता हूँ, उसने कहा मिलाद नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, ये फकत मेरी बात का जवाब है कि जो हमसे खुश हो जाता है हम उनसे खुश हो जाते हैं। यानी जो हमसे खुश हो जाता है हम उससे खुश हो जाते हैं। आइए मौजू का आगाज करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर दौर की तर्जमानी करते हैं और फरमाते हैं कि हर जमाने में इंसान के अंदर ख्वाहिश रही है, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं,
मेरी जबीने नियाज में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हर दौर में इंसान के अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि वो परवरदिगार को देखना चाहता है, उसे देखना चाहता है, लेकिन जवाब आता है लन तरानी, कोई ऐसी आंख नहीं जो मेरे हुस्न जमाल को देख सके या मेरे जन्मों को देख सके। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, हजरत का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाल्लाह आप सबके सामने पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सखी मोहम्मद आसिफ सुल्तान साईं अब पूरी शान पूरी वजाहत दे नाल साडे पिंडाल दा हुस्न बड़े अहलन व सहलन मरहबा। एक बार वल नारे नाल इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइएगा, चंद मिनट की हाजिरी है लेकिन बात तवज्जो से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल हर दौर की तर्जमानी करते हैं और फरमाते हैं कि हर दौर में इंसान के अंदर एक ख्वाहिश रही, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। ए परवरदिगार कभी रुख से पर्दा हटा, तुझे देखना चाहते हैं। तो जवाब आता है लन तरानी, कोई ऐसी आंख नहीं जो मेरे जन्मों को देख सके, जो मुझे देख पाए। सवाल ये है कि वो खुद को मनवाना भी चाहता है और खुद को दिखाना भी नहीं चाहता। फिर वक्त गुजरता गया, लम्हे गुजरते गए, ये कायनात चलती रही। फिर वो दौर आया जब आका दो जहां नूर मुजस्सम सय्यद आलम वजह तख्लीक कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए और वक्त आन पहुंचा कि मखलूक को खालिक का तारुफ कराया और कहा कुल वल्लाहु अहद, तुम्हारा खालिक एक है। तवज्जो की बात है, जब मेरे मुस्तफा ने कहा तुम्हारा खालिक एक है, लोगों ने पूछा इसकी दलील क्या है कि वो एक है, उस जैसा कोई नहीं। तो दलील पे दलील ये आनी चाहिए थी कि इस कायनात को देखो, इस कायनात की जमीन और आसमां को देखो, चांद और सूरज को देखो। तवज्जो है, गौर करना। जब हुजूर ने दावत दी और कहा कि वो एक है, उस जैसा कोई नहीं, तो लोगों ने कहा हुजूर इसकी दलील क्या है? तो दलील पे दलील ये आनी चाहिए थी कि इस कायनात को देखो, दिन और रात को देखो, समंदर को देखो, दरिया को देखो। ये दलील नहीं आई। जब मुस्तफा ने कहा वो एक है, लोगों ने पूछा इसकी दलील क्या है? तो परवरदिगार ने कहा मेरे महबूब कह दे
फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। अगर दलील मानते हो तो मुझ मुस्तफ़ा को देख लो, यानी वो मनवाना खुद को चाहता है पर सामने मोहम्मद अरबी को ज़ात कर देता है। अब जुमला मेरा होगा, जवाब तेरा होगा। मनवाना वो खुद को चाहता है लेकिन सामने मोहम्मद अरबी की ज़ात को कर देता है। तो हम इस तरह कहेंगे कि जब रात की चांदनी को देखकर चांद की पहचान होती है, दोपहर की रोशनी को देखकर सूरज की पहचान होती है, बादलों को देखकर बरसात की पहचान होती है, खुशबू को देखकर फूलों की पहचान होती है, इस तरह मोहम्मद को देखकर खुदा की पहचान होती है। यानी वो मनवाना खुद को चाहता है लेकिन सामने जात मोहम्मद कर देता है। तो पता चला हुजूर, हमारे हुजूर अल्लाह की जातो सिफात की दलील बन के आए हैं। अल्लाह ताला की जातो सिफात की दलील बन के आए हैं। यानी वो मनवाना खुद को चाहता है लेकिन सामने मोहम्मद अरबी की जात को कर देता है। अब आगे चलो, हमारे हुजूर अल्लाह ताला की जातो सिफात की दलील बन के आए और साथ ही अल्लाह के हबीब बन के आए। अल्लाह के हबीब बन के आए। खलीलुल्लाह बहुत बड़ा मकाम है, यानी अल्लाह का दोस्त। आज किसी गवर्नर वजीर का कोई दोस्त बन जाए तो उसका मकाम बन जाता है, और कोई अल्लाह का दोस्त हो, ये बहुत बड़ा मकाम है। खलील, इससे भी ऊंचा मकाम है हबीब, यानी अल्लाह का महबूब। खलील कौन है? खलील वो है जिसका हर कौलो फेल अल्लाह की रजा के लिए हो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाल्लाह आप सबके सामने आलम इस्लाम दे बहुत ही खूबसूरत नाज सना खान जनाब भाई गुलाम मुस्तफा कादरी साहब, आप कराची तो आप सरिया स्टेट द हुसैन बड़ियन अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह पाक आपको उम्र की ज़रिए अता फरमाए। एक बार वाल नारे नाले नाल इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तवज्जो फरमाना, हमारे हुजूर कौन है? अल्लाह ताला की जातो सिफात की दलील बन के आए और साथ ही अल्लाह के हबीब बन के आए। खलील और हबीब में क्या फर्क है? खलील वो है जिसका हर कौलो फेल अल्लाह की रजा के लिए हो, और हबीब वो है कि अल्लाह का हर कौलो फेल उसकी रजा के लिए हो। अब सुनना, हजरत मूसा आए, फिरौन का मुकाबला किया, जुल्म और जबर सहे, दिल में ख्वाहिश ये थी कि परवरदिगार तू राजी हो जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, जुल्म और जबर सहा, दिल में ख्वाहिश ये थी कि परवरदिगार तू राजी हो जा। पूरी 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबकी ख्वाहिश ये थी कि परवरदिगार तू राजी हो जा, हम तेरी रजा चाहते हैं। कुतुब अब्दाल वली आए, खुदा को सजदा करते रहे, दिल में ख्वाहिश ये थी कि परवरदिगार तू राजी हो जा। अर्श पर मलाइका हर वक्त सजदा करते रहते हैं, दिल में ख्वाहिश रहती है कि परवरदिगार तू राजी हो जा। मेरा पीर फरीद रोही की वीरानियों में जाता है और वहाँ कहता है मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मतलब यह है कि परवरदिगार तू राजी हो जा। पूरी कायनात परवरदिगार को राजी करती रही, लेकिन जब बात मेरे मुस्तफा की आई तो परवरदिगार ने कहा महबूब तेरा मामला कुछ और है। पूरी कायनात मुझे राजी करना चाहती है, लेकिन बात जब तेरी आती है तो सुन, इन्नल्लाह ताला क़ाला या मुहम्मद कुल्लु अहदिन यतलुबु रिज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाका फित्तरैन। पूरी कायनात मुझे राजी करना चाहती है, लेकिन मैं खुदा होकर मोहम्मद तुझे राजी करना चाहता हूँ, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। इसलिए मेरे मसलक का इमाम कहता है ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श, हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद।
पूरी कायनात उसकी रजा चाहती है, लेकिन वो कहता है महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया रब को राजी करना चाहती है, लेकिन परवरदिगार उसे राजी करना चाहता है। आज हुजूर के मकाम को लोग तोलते हैं कि हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर की हद कहाँ है। अरे हद तो उसकी हो जो महदूद हो, जिसका मकाम हो ही ना महदूद, तो उसकी हद कैसे हो सकती है। मेरे मोहम्मद अरबी ने खुद फरमाया या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, अबू बकर इस कायनात को बता दो मेरी हकीकत को, मेरे मकाम को सिवाय खुदा के ना कोई जान सकता है ना कोई पहचान सकता है। मिर्जा गालिब है, तवज्जो फरमाना, मिर्जा गालिब एशिया का सबसे बड़ा शायर है। बादशाहों पे कसीदे लिखता है, बादशाह मिन्नतें करते हैं गालिब हमारे लिए कोई कसीदा लिखो। एक दिन गालिब बैठा होता है, मुकद्दर जागता है, कलम को उठाता है, नाते मुस्तफा लिखने बैठा था है, तो गालिब की कलम कांपने लग जाती है। कलम को नीचे रखता है, फिर उठाता है, फिर नीचे रखता है। लोग कहते हैं गालिब इतने बड़े शायर हो, आज तक तुम्हारी कलम नहीं कांपी, तो आज क्यों कांप रही है। तवज्जो फरमाना, गालिब कहता है आज तक मरसिये लिखे तो बादशाहों के लिखे, कसीदे लिखे तो बादशाहों के लिखे। आज जिसका कसीदा लिख रहा हूँ अपने जहन को तो दौड़ाता हूँ, लेकिन बात समझ नहीं आती उसका मकाम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, क्या लिखूं, क्यों लिखूं। आखिर गालिब ने लिखा तो क्या लिखा, जिसको बात समझ में आए वही हाथ उठाकर जवाब देगा। आखिर गालिब ने लिखा तो क्या लिखा। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते का ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब तेरे बस की बात नहीं कि तू मुस्तफा के मकाम को समझ सके। दाने मोहम्मद मुस्तफा के मकाम को मुस्तफा जाने या मुस्तफा का खुदा जाने। इसलिए तो मोहम्मद यार कहते हैं हकीकत मोहम्मद अल्लाहल मोइमा ना हल थिया हल करा को नहीं सकता। इल्म शहर हक मुश्किल कुशा दे सिवा जामे को सर पिला को नहीं सकता। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर यो राज मुश्किल दसा को नहीं सकता। मर्ज पे दवाए तबीबा को आखी मेरे मर्ज कर दवा को नहीं सकता। मसाइब के झगड़े असा छोड़ बैठे पर मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा को नहीं सकता। असाने तो मोहम्मद नाता बड़े सो असा वांग नाता बड़ा को नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद दी पा को नहीं सकता। मेरे सरायकी का शायर कहता है महबूब सभी रंग हिक पासे ओ नाज़िक मतवारा हिक पासे कुरान दा पारा हिक पासे ओ नमकीन रुखसारा हिक पासे मेरे दर्द दा दफ्तर हिक पासे मजनू बेचारा हिक पासे मुरसल ते नबी सारे हिक पासे अबरूदा खमतारा हिक पासे साजिद सारा जग हिक पासे मौजूद मोहम्मद हिक पासे। कौन है जो उनकी हकीकत को पा सकता है, उनकी हकीकत को जान सकता है। लोग मुस्तफा के मकाम को तोलते हैं, अभी तो लोगों को अली समझ में नहीं। अली वाले कहां बैठे हैं, अभी तो लोगों को अली समझ में नहीं आया। अरबी जबान में कहते हैं दलालत, इस नुक्ते पे तवज्जो देना। अरबी जबान में कहते हैं दलालत। दलालत वो चीज है किसी को देखकर कोई दूसरा समझ में आ जाए, इसे कहते हैं दलालत। यानी किसी को देखकर कोई और समझ में आ जाए, इसे कहते हैं दलालत। मिंबर रसूल पर बैठ के कह रहा हूं, जब कूफा के मिंबर पर अली आते थे तो कहते थे सलूनी सलूनी, जो मुझसे पूछना है पूछ लो, कयामत तक जो पूछना है पूछ लो। अभी साहिल का जवाब सवाल खत्म होता था, यहाँ अली का जवाब होता था। साहिल सवाल करता था, अली जवाब देते थे सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछते,
अली जवाब देते। एक दिन एक शख्स उठा, उसने कहा अली ये माजरा क्या है? दुनिया जहां से लोग आते हैं आपसे सवाल पूछते हैं, अभी उनका सवाल खत्म होता है, आपका जवाब होता है ये इल्म कहां से सीखा? जिसके दिल में इश्क मुस्तफा के चिराग रोशन हो, ये अली का जुमला सुनना, अली का बात सुनना। उसने पूछा अली ये इल्म कहां से सीखा है? तो मेरे अली ने कहा जानते हो ये इल्म कहां से सीखा? हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब रसूलुल्लाह। ये मुस्तफा की लुआब का असर है कि अली कायनात के राज खोल के रख देता है। उसकी चीख निकली, उसने कहा जिस मुस्तफा के लुआब से अली बनता है, जिसका अली ऐसा होगा उसका मुस्तफा कैसा होगा, और जिसका मुस्तफा ऐसा होगा उसका खुदा कैसा होगा। उनके मकाम को कौन समझ सकता है? जिनके लुआब से अली बनता है उसका मुस्तफा कैसा होगा, और जिसका मुस्तफा ऐसा हो उसका खुदा कैसा होगा। तो मेरे दोस्तों आखिरी बात करके आपसे ज्यादा चाहूंगा, उनके मकाम को ना कोई समझ सकता है ना कोई जान सकता है। मेरे दोस्तों आज हम जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा के बैठे हैं। सुनना कुरान पाक में परवरदिगार फरमाता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और फिर फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा मेरा जिक्र करता है। पूरी ये कुरान कह रहा है कि पूरी कायनात का जर्रा जर्रा मेरा जिक्र करता है। तवज्जो फरमाना, कुरान ने कहा पूरी कायनात का जर्रा जर्रा, अल्लाह कहता है मेरा जिक्र करता है। हजरत अल बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कहा जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। महबूब जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। महबूब जिसने मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र नहीं किया, मैं उसके जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करूंगा। और मैंने अपने जिक्र को महबूब तेरा जिक्र बना दिया है। जब तक कोई मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र नहीं करेगा तब तक मैं उसके जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करूंगा। तो कुरान कहता है पूरी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है। अल्लाह अपने हबीब से कहता है जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। मैंने अपने जिक्र को तेरा जिक्र बना दिया। तो पता चला अल्लाह का जिक्र ज़मीन पर तो मुस्तफा का जिक्र ज़मीन पर, अल्लाह का जिक्र आसमां पर तो मुस्तफा का जिक्र आसमां पर, अल्लाह का जिक्र समंदरों में तो मुस्तफा का जिक्र समंदरों में, अल्लाह का जिक्र दरिया में तो मुस्तफा का जिक्र दरिया में, अल्लाह का जिक्र अर्श पर तो मुस्तफा का जिक्र अर्श पर, अल्लाह का जिक्र मका पर तो मुस्तफा का जिक्र मका पर, अल्लाह का जिक्र ला मका पर तो मुस्तफा का जिक्र ला मका पर, अल्लाह का जिक्र जन्नत में तो मुस्तफा का जिक्र जन्नत में, अल्लाह का जिक्र मशरिक में तो मुस्तफा का जिक्र मशरिक में, अल्लाह का जिक्र मगरिब में तो मुस्तफा का जिक्र मगरिब में। सिर्फ मोहम्मद याद नहीं, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा कहता है मोहम्मद मोहम्मद पकीदे गुजर गए। यानी पूरी कायनात में उसने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया। और साथ ये कहा जअलतु का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। जब तक कोई मेरे जिक्र के साथ महबूब तेरा जिक्र नहीं करेगा तब तक मैं उसके जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों वो अपना जिक्र मुस्तफा के बगैर कबूल नहीं करता और कहता है मेरा जिक्र महबूब तेरा जिक्र हुआ, तेरा जिक्र मेरा जिक्र हुआ। अब जुमला
मैं बोलूंगा, जवाब तुम्हारा होगा। यानी वो अपना जिक्र अपनी बारगाह में मुस्तफा के बगैर कबूल नहीं करता, तो फिर हम क्यों ना कहें। अकीदा बता रहा हूँ, जिसको बात समझ में आए वही हाथ उठाकर जवाब देगा। जब वो अपना जिक्र मुस्तफा के जिक्र के बगैर कबूल नहीं करता, तो हम क्यों ना कहें दामन मुस्तफा को छोड़ दें, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। दामन मुस्तफा को छोड़ दें, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। खुदा ने खुद नबी से कह दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो मेरे सरायकी का शायर क्यों ना कहे, शाकिर शुजाबादी, जहान दुनिया सोच बादिच, खुदा दा पहला ख्याल तू ही। कमाल कुदरत भी हिन करोड़ा, पर वजूद कुदरत कमाल तू ही। तो बादशाहां दा बादशाही, सभी शहनशाह रियाया तेरी, तेरा शहनशाह हिक शहनशाह। ऊंदा जाओ जलाल तू ही, खुदा भी हयो कयूम जाते, ऊंदा महबूब भी हयाते। जे नहीं मने दे उना दी मर्जी, मेरे हर वक्त नाल तू ही। खुदा दा पहला ख्याल तू ही। शाकिर ने हद कर दी, फिर कहता है मैं हीरा मोती या लाल आखा, ए तेरी जुत्ती दा मोल कहनी। समझ हकीकत ने अमदी तेरी, जो बेमिसल बेमिसाल तू ही। वो अक्स जलवे न कर गया हा, कनीम बेहोश दूर कोले, जे देखू देखा ता सीना ठरते, खुदा दा इंजा विसाल तू ही। फिर कहता है हसीन नजारे ते चंद्र तारे, खुदा ने तेरी है वेल खोली। हुस्न यूसुफ किरामा तेरा, सरापा हुस्नो जमाल तू ही। फिर मुल्ला को कहता है, जो नूर आखा ता कूड़ कहनी, बशर भी आखा ता ए भी सच्चे। जो नूर आखा ता कूड़ कहनी, बशर भी आखा ता ए भी सच्चे। समझ हकीकत ने अमदी तेरी, अजीब अल्लाह दी चाल तू ही। फिर फरमाता है जमाना फिरदा पे तेरे दर तू, सवाली शाकिर भी बन के आए। हजूर लोगे ताए सवाल जन्नत, हजूर मेरा सवाल तू ही। खुदा दा पहला ख्याल तू ही। खुदा दा पहला ख्याल तू ही। हर किसी ने हजूर की बारगाह में नज़ाना अकीदत पेश किया, लेकिन जब शाकिर शुजाबादी ने अकीदा पेश किया तो उसने हद ही कर दी। लोगों, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू हमें मकाम मुस्तफ़ा, हकीकत मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए। हम हजूर के मकाम को क्या समझेंगे? हजूर का मकाम तो जो समझ गए तो कह गए, तूने थिकड़े थोड़े खांदड़ी हाँ, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदड़ी हाँ, तेरे बांधे दी मैं बांदड़ियां हैं दर्द कुतियां ना लदब। बस हजूर का ये मकाम है। हजूर जो हजूर की हकीकत को समझ गए, कहीं फरीद बन गए, कहीं बुल्ले शाह बन गए, कहीं दाता अली हजवेरी बन गए, कहीं शबाज कलंदर बन गए। जो मुस्तफा की हकीकत को समझ आते हैं तो खुदा ने उनके रोजों को भी चमका रखा है। आज भी दुनिया में बड़े बड़े बादशाह मट्टी में खाक हो गए, लेकिन आज भी लाहौर जाओगे तो किसी बादशाह का नाम नहीं होगा। लाहौर की सरजमीन पर आज भी एक नाम होगा, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आज भी इकबाल की कब्र पे जाओगे तो आवाज आएगी, मैं शहीद इश्क नबी हूँ, मेरी लहद पर शमा कब्र जलेगी, फरिश्ते खुद ले आएंगे चराग खुर्शीद से जलाकर। आज भी कोट मिठन जाओगे तो आवाज आएगी, मैं खाना फरीद में आशिकों की धूम है, जमाना हो रहा है दीवाना फरीद का। तो सब वजह यह है, इन्होंने अपने आप को दरे मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। दरे मुस्तफा पे कुर्बान हो जाते हैं तो परवरदिगार उन्हें ऐसी जिंदगी देता है कि रोजे क़यामत उनके रोजे रोशन रहते हैं। अल्लाह ताला जल्लो जलालहू मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने आलिम हज़रात मशाइख